हम सभी जानते हैं कि होटल ऐसी जगह है जहां हर रोज बहुत से लोग रुकते हैं और सभी होटल सफाई पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। यहाँ आपका पाला कई तरह के पेस्ट्स यानी कीटों और खटमलों से पड़ सकता है और जब तक आपका ध्यान इन पर जाता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जब भी आप किसी होटल पहुंचकर अपने रूम में जाएं, तो फौरन अपना सामान खोलकर सारे कपड़े अलमारी या खासकर बिस्तर पर रखने की जल्दबाजी न करें। बेहतर ये होगा कि आप अपने बैग्स को कुछ समय के लिए बाथ टब में रख दें और कमरे में कीटों और खटमल वगैरह की अच्छे से छानबीन कर लें। सभी मैट्स, सॉफ्ट फर्नीचर, कुशन, तकिए और ऐसी सभी जगहों को ध्यान से देख लें जहां ये छिपे हो सकते हैं। इतना सब कर लेने के बाद ही बैग को बाथ टब से बाहर निकालकर अनपैक करें। बाथ टब इसलिए सबसे सेफ जगह है क्योंकि कीड़े यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ आपकी नजरों से बचकर ये आपके बैग या कपड़ों में नहीं जा सकते। वैसे आपको कंफर्टर तो फौरन ही बिस्तर से हटाकर जमीन पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि जहाँ होटलों में बिस्तर की चादरें तो शायद नियमित रूप से धुलती हैं, कंफर्टर इतने ज्यादा साफ नहीं किए जाते। कुछ होटल इन्हें हफ्ते में एक बार धोते हैं तो कुछ इतना भी नहीं करते। चादरें भी ज्यादातर बड़े होटलों में ही रोजाना बदली जाती हैं, लेकिन कई बजट होटल्स गेस्ट्स के जाने के बाद तकियों और चादरों को नहीं बदलते। तो जब आप अपने रूम में जाएं, तो तकिए के फ्रेश कवर मंगवाना एक अच्छा आइडिया है। साथ ही कमरों के बाथरूम में लगे ग्लास से कुछ भी न पिएं, क्योंकि ये ग्लास ठीक से साफ नहीं किए जाते। कुछ स्टाफ मेंबर्स तो इन्हें चमकाने के लिए कीटनाशक या फर्नीचर पॉलिश भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि होटलों में कभी फिटेड चादरें इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती? क्योंकि भले ही इन्हें बिछाना आसान है, लेकिन ये होटल में इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती। हम घर में जितनी बार अपनी चादरें बदलते हैं, उससे कहीं ज्यादा बार ये होटलों में बदली जाती हैं और बार बार बिछाने और हटाने से इनकी इलास्टिक जल्दी खराब हो जाती है। इसके अलावा इन्हें स्टोर करना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि फिटेड चादरें अलग अलग बेड साइजेस के लिए अलग अलग होती हैं। इससे ज्यादा आसान है कि हर डबल बेड के लिए 2 यूनिवर्सल फ्लैट चादरें रखना और बस काम खत्म। चादरों की बात करें तो आपने देखा होगा कि होटल में बेड लिनन और तौलिए लगभग हमेशा सफेद होते हैं। इसकी पहली वजह यह है कि सभी सफेद कपड़ों को एक साथ धोया जा सकता है और कोई भी दाग धब्बे छुड़ाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी वजह है कस्टमर एक्सपीरियंस। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सफेद रंग ज्यादा लग्जूरियस और फ्रेश फील देता है, जिससे होटल में रुकना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको किसी वेबसाइट पर होटल रूम की कीमत बेहद कम दिखे तो सावधान रहें। संभव है कि इसमें अनिवार्य रिजॉर्ट चार्जेस शामिल न किए गए हों। अगर आप रूम का एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको इसकी फाइनल कीमत ऑनलाइन चेकआउट के वक्त पता चल जाएगी। इसमें सामान्यतः बुकिंग से पहले की शुरुआती कीमत, सारे एक्स्ट्रा चार्जेस और रिजॉर्ट फी लिखी होगी। लेकिन अगर आप होटल में भुगतान करते हैं तो चेकआउट के वक्त बिल देखकर शायद आपको सदमा लगे, इसलिए फाइन प्रिंट को हमेशा ध्यान से चेक कर लें। आपने कई होटलों में एक अजीब चीज नोटिस की होगी, ये है बाथरूम में फोन का होना, खासकर टॉयलेट के बिल्कुल बगल में। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि असल में अमेरिका और कुछ अन्य देशों में होटलों के लिए AAA यानी अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से 4 डायमंड रेटिंग पाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन साथ ही यह प्रैक्टिकल भी है। जैसे अगर बाथरूम के गीले फर्श पर आपका पैर फिसल जाए और आप गिर जाएं, तो वहाँ पर फोन होने से आप किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। बाथरूम की बात करें तो होटलों में आमतौर पर बाथरूम में प्लंजर नहीं रखे जाते। दरअसल वे ये चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप इस रूम में रुकने वाले पहले गेस्ट हैं। ये गेस्ट के कंफर्ट की बात है, जो किसी भी अच्छे होटल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और एक अनाम सर्वे के अनुसार बाथरूम में प्लंजर के होने से गेस्ट को ऐसा लग सकता है जैसे टॉयलेट किसी भी समय खराब या ब्लॉक हो सकता है, जो कि होटल की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको होटल से मैग्नेटिक स्ट्रिप्स वाला की कार्ड मिला है तो ध्यान रखें कि इसे अपने फोन या वॉलेट से दूर रखना है। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इन की कार्ड्स को कई बार रीराइट किया जाता है और इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि यह प्रोसेस तेज और आसान हो। तो आपके फोन में मौजूद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपके की कार्ड को इरेज कर सकता है, जिससे आप अपने रूम का दरवाजा खोल नहीं पाएंगे। वैसे तो होटल आपको नया कार्ड दे देता है, लेकिन फिर भी इसमें परेशानी तो होती ही है। बहुत से होटल पेमेंट के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं और इसके बिना आप न तो डायरेक्टली रूम बुक कर सकते हैं और न ही उनकी कोई भी पेड सर्विस ले सकते हैं।
कमरे की बुकिंग होटल में रुकने का सिर्फ पहला स्टेप होता है। अपने वेकेशन या बिजनेस ट्रिप के दौरान आपको मिनी बार या कोई और पेड सर्विस इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसका भुगतान आपको चेकआउट के समय ही करना होता है। और अगर आपके डेबिट कार्ड में इसके लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो होटल के पास अपने पैसों को लेने के लिए आपके ऊपर केस करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप भुगतान क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो सभी चार्जेस बैंक को जाते हैं, जिससे वे भी खुश और आप भी खुश। होटल में चेक इन और चेकआउट करने का समय आपको तंग करने के लिए फिक्स नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके आने और आपसे पिछले गेस्ट के चेकआउट करने के बीच पर्याप्त समय हो, जिसमें होटल स्टाफ आपके आने से पहले रूम की सफाई और आपके आने की तैयारी कर सके। वैसे हमारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही चेकआउट का समय दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच रखा जाता है। इससे हमें नाश्ता करने का मौका भी मिल जाता है और हमारे पास बिना किसी जल्दबाजी के निकलने की तैयारी का समय भी होता है। अच्छा, कई होटलों में बेड के नजदीक कोई सॉकेट न होने से हमें काफी मुश्किल होती है ना? दरअसल इसके पीछे की वजह समय है। दुनिया भर में बहुत सारे होटल तब बने थे जब मोबाइल न इतने ज्यादा थे और न ही इतने पॉपुलर। तब बेड के पास सॉकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इनमें से कई होटल्स अभी तक बदलते वक्त के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाए हैं, लेकिन जो होटल नए बने हैं उनमें आपको इस तरह की समस्या नहीं मिलेगी। जब आप चेक इन डेस्क पर पहुंचते हैं तो संभव है कि होटल के स्टाफ आपको पहले से पहचानते हों। कई बड़े होटल अपने गेस्ट्स के होटल में पहुंचने से पहले उनके बारे में सोशल मीडिया पर रिसर्च करते हैं। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको थोड़ा जानकर वे आपका स्टे ज्यादा आरामदेह बना सकें। चेक इन के समय आपको एक इनिशियल चाबी भी दी जाएगी जो डोर लॉक को रीसेट कर देती है, जिससे पुरानी सभी चाबियां कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन अपने रिसेप्शनिस्ट के साथ अच्छी तरह से पेश आएं, क्योंकि वे कभी कभी खराब बर्ताव करने वाले कस्टमर्स के साथ चाबी को लेकर प्रैंक भी कर देते हैं। वे कस्टमर को 2 इनिशियल चाबियां दे देते हैं। चूंकि दोनों चाबियों से डोर लॉक रीसेट हो जाता है, तो जब आप एक बार दूसरी चाबी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पहली वाली काम करना बंद कर देती है। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको किसी होटल के बाथरूम में शायद ही देखने को मिले, खासकर बजट होटलों में। बजट होटलों में इनके लिए ऑर्डर करना अक्सर काफी महंगा होता है, क्योंकि इसे मेडिकल सप्लाई में गिना जाता है। लग्जरी होटल्स के मामले में यह उल्टा है। उन्हें अक्सर ऐसी टूथपेस्ट कंपनीज नहीं मिलती जो उनके हिसाब से उनके स्तर की हों। वैसे तो स्टाफ होटल के कमरों को अक्सर साफ करते हैं, लेकिन इसकी छोटी छोटी चीजों को डिसइंफेक्ट करना वे इतना जरूरी नहीं समझते। एक होटल के कमरे में सबसे ज्यादा गंदगी रिमोट कंट्रोल और फोन पर होती है, इसलिए खुद पर एक मेहरबानी करते हुए इन्हें इस्तेमाल करने से पहले खुद ही डिसइंफेक्टेंट वाइप से साफ कर लें। अगर आप अपनी कीमती चीजों को उनकी सेफ में रख रहे हैं तो इस पर आपको दोबारा सोचना चाहिए। होटल इनमें तालों के बजाय पास कोड इस्तेमाल करते हैं और बहुत संभव है कि होटल में किसी को इसका मास्टर कोड पता हो, और क्या पता वहाँ कौन कौन ये जानकारी हासिल कर सकता है। होटल आमतौर पर खुद को ओवर बुक करते हैं, क्योंकि रोजाना का एवरेज नो शो रेट करीब 10% रहता है। यानी ये संभव है कि आपको अपना रिजर्व किया हुआ रूम न मिले। अगर आप होटल पहुंच जाते हैं और वहां कमरा उपलब्ध नहीं होता, तो ये भी हो सकता है कि आपका होटल आपको पास के होटल में रूम दिलाकर आपकी तरफ से भुगतान कर दे। होटल में लोग अक्सर बहुत सी चीजें छोड़ जाते हैं और होटल वाले नहीं चाहते कि आपको इनका पता चले। पुर्तगाल के एक होटल में तो एक स्टाफ मेंबर को एक शार्क मिली थी। ये तो किसी को नहीं पता कि ये वहाँ कैसे पहुँची, लेकिन बाद में उसे सुरक्षित उसके नेचुरल हैबिटेट में पहुँचा दिया गया। सब नहीं तो ज्यादातर होटलों के पूरे फर्श पर कारपेट बिछे होते हैं, और इसके पीछे कुछ बहुत अच्छी वजहें हैं। इनमें से सबसे पहली वजह है आपकी सेफ्टी। कारपेट पर फिसलने और गिरने का डर लकड़ी या टाइल के फर्श से कम रहता है। दूसरा, ये सस्ता भी पड़ता है। कारपेट खराब हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से कम खर्च में बदला जा सकता है, जबकि पूरे कमरे के फर्श को बदलना बेहद महंगा और मुश्किल काम है। और आखिर में कारपेट से रूम थोड़े साउंड प्रूफ हो जाते हैं, खासकर अगर आपके पास वाले रूम में थोड़े ज्यादा एक्टिव गेस्ट्स हों। आपने कभी सोचा है कि कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट क्या होता है और इसे ये नाम क्यों दिया गया है? ये नाम असल में यूके से आया है, जो कि आइलैंड्स का एक ग्रुप है, और इसका मतलब है कि वह ब्रेकफास्ट जो कॉन्टिनेंटल यूरोप में सर्व किया जाता है। इसमें पेस्ट्रीज, अलग अलग टॉपिंग के साथ ब्रेड, मीट, चीज, फ्रूट जूस और गर्म बेवरेजेस होते हैं।